दोस्तों आज फिर से भैरवी शक्ति ये कवर चित्र है दोस्तों। अब मैं क्या करूं, यहाँ एक एक नहीं है 1000 मायावी। सैकड़ों सालों में एक बार आता है। मेरा शिकार तैयार है। हाँ, मैंने उसे बेहोश की दवा पिलाई है, दीन दुनिया से बेखबर कर रखा है। तो फिर ये रखो इनाम और रास्ते से हटो। ध्यान से भैरवी, मेरा लड़का दीपू भी उसके पास सोया हुआ है, वही नहीं उठना चाहिए। कमबख्त इस करमदली ने इतना प्यार करता है जैसे यह इसकी सौतीली बहन न होकर सगी बहन हो। बड़ी मुश्किल से मुझे नैना नाम की यह लड़की मिली है। इसके नक्षत्र भी भैरवी बनने के लिए एकदम उपयुक्त है। और अब वह क्षण दूर नहीं जब इस काल भैरवी के मुख से ऐसी युक्ति के चेहरे पर लगाऊंगा जिसे भैरवी बना लूंगा और पा लूंगा अपार काली शक्तियां। मुझे बनाएगी यह दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक। हा हा हा। भैरवी के भैरव बैग के ठहाके पर अचानक बिजली गिरने की आवाज हावी हो गई। नैना की बेहोशी तोड़ डाला उस कहीं गिरी थी बिजली। बिजली के गिरने की इस घटना ने एक नारी को सतर्क कर दिया। पास ही कहीं बिजली गिरी लगती है, मुझे देखना होगा। बिजली ने कहीं किसी को बिगाड़ तो कुछ बिगाड़ा तो नहीं दिया। तब बिजली ने बैग के खेल को जरूर बिगाड़ दिया था। ओ मैं कहाँ हूँ, शमशान में। भैरवी बैग के पास भैरवी बनने के लिए भैरवी ना 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 इस माहौल की गंभीरता को समझते देर न लगाई और ना वहां से भाग खड़ी होने में और ना वहां से भाग खड़ी हो। भागने की कोशिश बेकार है लड़की, काल तुझे छोड़ेगा नहीं। अब तक बुत बना खड़ा था काल नामक वह व्यक्ति। बाज की तरह लपटा, काल से बचकर नहीं भाग पाएगी, कबूतरी की तरह दबोच लूंगा मैं तुझे। बीच में ये आग कहाँ से आ गई। नारी की अन्याय से बचाने के लिए आग को अपने लिए साथ लिए फिरती हूँ। शक्ति, निर्भर हो जाओ, अब तुम सुरक्षित हो। मैं तो यहाँ बिजली गिरने की वाली तबाही देखने आई थी। मुझे क्या मालूम था कि एक अबला की तबाही की साक्षी बन जाएगी। ये अदना सी औरत हमारा काम बिगाड़ने आ गई। काल बन जा इसका। पुरुष द्वारा स्त्री पर कमजोर समझने की भूल हमेशा होती आई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इस भूल को सुधारने का अवसर मिलेगा। बैग आह, काल जैसी अद्भुत शक्ति की मालकिन को वश में करने वाले ये कोई साधारण नारी नहीं। काल ने के बाद यह निश्चित ही मुझ पर अपना शिकार बनाएगी। और चूंकि नैना और बैकी बनाने का अवसर निकला जा रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मुझे इस उलझूं तंत्र मुखौटे की मदद से। काल अपने आप उससे निपट लेगा।
ये बैग ने क्या फेंका है जिससे इसके मुख से चिपक कर इसे चीखने के लिए मजबूर कर दिया। ओह काल, तेरा काल, यह सच्चाई है। आह, और इस लड़ाई को तू मौत के साथ ही जल्दी ही स्वीकार लेगी। मैं मैं खुद ही भी बच अब तू खुद नहीं बच पाएगी और इसे क्या बचाएगी। ओह, मुझे इस शैतान से उलझना है। उस युक्ति को अपना शिकार बना लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसने पास जमीन में मौजूद लोहे के कणों को उसकी रक्षा करेंगे। ओह, ये लोहे की सलाखें मुझे इस लड़की के पास पहुंचने से रोकेंगी। नहीं, कभी नहीं। बैग इन लोहे की छड़ों को पानी की तरह पिघाल डाला और फिर उसे उस युक्ति के पास तक पहुंच नहीं पहुंच पाएगा। मेरी पवित्र अग्नि की लक्ष्मण रेखा उसे रोकेगी। ओह, यह अग्नि तो मेरे रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। मुझे नहीं लगता इस अग्नि की लक्ष्मण रेखा को पार करना इसके बस का है, इसलिए अब मुझे इसे देखना होगा। ओह, मेरी अग्नि का प्रभाव इस पर बहुत कम हो रहा है, जबकि मेरे पास इस समय बहुत कम है, इसलिए मुझे इसे एक नए झटके से में ही समाप्त करने के लिए एक साथ सारे घातक हथियारों को परास्पर करना होगा। और काल के कई अंगों को उसके शरीर से अलग होने में एक पल भी नहीं लगाया और अगले अंगों को आपस में जुड़ने में एक पल लगा। ओह नहीं, इसके शरीर के कटे अंग फिर से जुड़ गए। ओह, इसके मुख से चिपके मुखौटे में अद्भुत शक्ति भरी है। मुझे इसके शरीर से क्यों ना तो क्यों ना इस मुखौटे के इसके शरीर से अलग कर दूं। वैसे मुझे लगता है कि यह काम इतना आसान है। ओह, उफ, मुझे अपने पास भी नहीं पटकने दे रहा। ऐसे में इसके मुखौटे के मुख से अलग कर पाऊंगी? क्या करूं? क्या करूं करने के लिए? ओह, बेकार में ही मैं सोच विचार कर रही हूँ, जबकि मेरे पास इससे मुखौटे को निपटने के लिए एक रास्ता है। अपनी खड़क का आह्वान करूं और इसकी गर्दन इसके धड़ से अलग कर दूं। और जब तक यह धड़ दोबारा जुड़ने के लिए लहरा इसके शरीर को भस्म कर दूं। और ऐसा चुटकियों में हो जाएगा। अब इस धड़ की शक्ति देने वाले मुखौटे के सिर से के साथ नहीं है, और बिना धड़ का सिर भला कब तक सक्रिय रहेगा। वही हुआ, और सिर और धड़ अलग करने के मैंने काल को खत्म कर दिया। अब बारी इसके स्वामी की है, बैग की। ओह, बैग तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। काल ने उसे भागने के लिए विवश कर दिया। खैर, जब मुझे इस युक्ति को देखना है जिसे सारे हादसे सदमे की हालत में ये पहुंचा दिया, इसे अस्पताल पहुंचाती हूँ, जहाँ से चंदा के रूप में इसकी देखभाल भी कर सकूंगी। उसके परिवार में सभी निश्चित, ये एक को छोड़कर। इसे उस परिवार के बारे में जान सकूंगी जिसके लिए चिंतित होगी। दीदी कहाँ गई? मम्मी तुझे रात में सोता छोड़कर पता नहीं कहाँ गई, लेकिन मुझे उसे इतनी चिंता क्यों हो रही है? दीपू, वह तेरी सगी बहन नहीं थी?
और जाकर दोस्तों के साथ खेल। माँ मुझे झूठ बोल रही है, वह दीदी को नहीं चाहती। दीदी की चिंता नहीं है। दीदी दीदी की मुझे दीदी की चिंता है, मैं दीदी को ढूंढूंगा। और नैना के चले जाने के बाद कोई और बुरी तरह बेचैन था। शक्ति की वजह से उस लड़की और उसकी भैरवी बनाना की मुहूर्त मेरे हाथ से निकल गया। अब मुझे किसी भी शुभ लक्षणों वाली स्त्री की तलाश करना होगा, फिर किसी शुभ नक्षत्र की प्रतीक्षा करनी होगी। एक एक क्षण शायद मुझे एक क्षण शायद मुझे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस स्त्री को जानता हूँ जिसके लक्षण इतने अधिक शुभ हैं कि मैं उसे कभी भी किसी समय भैरवी बना सकता हूँ। और वो स्त्री है शक्ति। हाँ, अब मुझे शक्ति को अपनी भैरवी बनाना है, और ऐसा करने के लिए मुझे तैयारी तैयारी करनी होगी। और कर भी तैयारी भी ऐसी कि शक्ति लाख चाहने पर भी भैरवी बनने से इनकार न कर पाए। और वो तैयारी होगी इस मुखौटे के बल पर। हा हा हा। और शक्ति इसकी भनक भी न थी। कैसा महसूस कर रही हो? अच्छा, तुम्हारे साथ ने अ, जो हुआ शक्ति ने मुझे सब बता दिया। एक नाम बताया है उसने, नैना। वह नैना जो अपने सौतेली माँ के साथ धर्मेंद्र की आती बेचती गई। ओह, नारी नारी की सबसे बड़ी शत्रु। यह बात आज फिर सिद्ध हो गई है। माँ को यहाँ बुलाकर उससे मिलना हो चाहिए। नहीं, हाँ, अपने छोटे भाई दीपू को जरूर मिलना चाहूँगी। लेकिन पता नहीं वह मुझसे मिलना चाहेगा या नहीं। नन्हा दीपू अपनी नैना दीदी को मिलने के लिए बेताब था। नैना दीदी मुझे कहाँ मिलेगी? पता नहीं कहाँ है वो। नो ऐसे कि ये किसको ढूंढ रहा है? अपनी नैना दीदी को मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चली गई है। क्या मुझे बता सकते हो मेरी नैना दीदी मुझे कहाँ मिलेगी? ये पता नहीं। नहीं, बड़ी वही ले गई होगी नैना दीदी को जिसे ढूंढ। ये मैं बता सकता हूँ। अपनी दीदी की आवाज़ लगा कर ढूंढ। जहाँ भी होगी आवाज़ सुनकर तेरे पास आ जाएगी। अच्छा दीदी, नैना दीदी कहाँ हो? अपनी नैना दीदी की खोज में नन्हा दीपू आवाज़ लगानी शुरू कर दी। लेकिन उस शोर में कहाँ सुनी जाने वाली थी उसकी आवाज़? क्या हुआ? एक अनोखे मुखौटे ने ना जाने हवा में लहराता हुआ और कुछ लोगों के चेहरे से चिपक गए। देखते ही देखते लोग शैतान बन गए और तबाही मचाने लगे। खौफनाक नजारा है भैया। मंजर सचमुच भयानक हो गया था। इस खौफनाक मंजर से ज्यादा देर देर अनजान नहीं रही चंदा और शक्ति। बाहर कुछ गड़बड़ है, तुम यहीं आराम करना, मैं आती हूँ। बाहर चीखती पुकार आवाज सुनकर मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। मुझ पर हावी होने लगी है शक्ति। और शक्ति की यहाँ जरूरत थी। नैना दीदी बचाओ। ना, इस मुखौटे इसमें शैतानी रूप निश्चित ही। इसे शैतान बनने के पीछे एक ही आदमी है, बैग। सही पहचाना तूने मुझे शक्ति। ये मेरे ही शैतान मुखौटे हैं जिसके प्रयोग से मैं तुझे संभालने के लिए किया है। मेरे रूप को तू अपनी को मौत
मौत को सामने आया है बहक। मौत को मैं बाद में देखूंगी, बहक को मैं बाद में देखूंगी। पहले मुझे इस लोगों के चेहरे से मुखौटे हटाकर इन्हें सामान्य करना होगा। अच्छा हुआ इन लोगों के मुख में शैतानी मुखौटे हटाकर सामान्य कर दिया, फिर तुझे यह मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि यह काल बहकी के मुख काल बहकी के बन, तुझे मेरी बहकी बनने जा रहा है। और परछाई पीछे पहुंची दूंगी। हा हा हा, यह काल बहकी का मुख है, इसे समाप्त करना इतना आसान नहीं। और साथ ही यह शिकार को अपने आप अपने वश में कर लेता है। ओ यह है क्या, काल बहकी के मुख से तो भयानक भयानक आकृतियां निकल रही हैं, और ये सभी भयानक आकृतियां मेरी ओर बढ़ रही हैं। इन्हें समाप्त करना होगा। इन शैतानी आकृतियों को काट काट कर निश्चित ना हो जाना सकती, इन्हें फिर से जुड़ जाने की ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ओह, एक तो ये शैतान आकृतियां फिर से जुड़ रही हैं, और काल बहकी के मुख से तेजी से निकल रहा था। इसका स्थायी प्रबंध करना होगा, और इसके लिए मुझे यहाँ पवित्र अग्निकुंड बनाना होगा। ओह, काल बहकी के मुख से निकला जो भी शैतान मेरे पास आएगा, वह मेरे अस्त्रों के साथ साथ लहराता हुआ अग्निकुंड की पवित्र अग्नि में समाकर भस्म हो जाएगा। काल बहकी के मुख से शैतानी आकृतियां को अग्निकुंड में डालकर भस्म करना तेरा तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन इससे बच नहीं पाएगी तुम। काल बहकी मुख, तुम मुझ पर हावी होकर मुझे अपनी भैरवी बनाकर ही दम लूंगा, क्योंकि इस भैरवी के मुख में खूबी है कि यह साधारण शक्तियों काम नहीं करती, वह और भी ज़्यादा भयानक शक्तियाँ को उगल सकती हैं। ओह, शक्ति को काल मुख भैरवी मुख से निकलने वाली इन शक्तियों का अंदाजा थोड़ी देर में हुआ, वहीं देर उसके लिए घातक सिद्ध हुई। आह, फंस गई शक्ति। उप, काल बहक के मुख से निकलने वाले भयानक प्राणी ने मुझे बुरी तरह जकड़ लिया है, और इस तरह तो न मैं अपनी ऊर्जा छोड़ सकती हूँ, और न ही उड़कर किसी की जकड़ से निकल सकती हूँ। ओह हाँ हाँ, अब छूटने की कोशिश करना बेकार है। अगर कुछ करना है तो सिर्फ मेरी बहकी बनने की तैयारी कर। काल बहकी के मुख तेरे चेहरे पर स्थापित होने के लिए चल पड़ा, और अब एक क्षण की और बात है, तू मेरे गुलाम बनकर रह जाएगी। शक्ति क्योंकि इस काल बहकी के मुख में किसी के चेहरे पर चिपकने के बाद वह कभी नहीं छूटता। और एक क्षण बीतता रहा, लेकिन किसी के लिए अनहोनी को रोकने के लिए वह क्षण काफी था। उस काल बहकी के मुख को स्थापित होने के लिए चेहरा चाहिए था। उसे चेहरा मिलेगा, शक्ति का नहीं। मेरा नैना दीदी। लेकिन इस काल भैरवी मुख के चेहरे पर लगा जाने के बाद मैं तेरी बहकी नहीं बनूंगा, क्योंकि अपने साथ उस शैतान मुख में सदा के लिए समाप्त कर रही हूँ मैं। और बहकी काल भैरवी मुख को पूरी तरह अपना प्रभाव दिखा पाता, इससे पहले अग्निकुंड में कूद गया नैना। भीषण अग्नि ने पलक झपकते ही नैना और उसके चेहरे को मौजूद कालमुखी
भैरवी मुख को समाप्त कर डाला। काल भैरवी मुख के साथ अपना प्रभाव भी समाप्त हो गया था। ओह, काल भैरवी मुख के साथ मेरा खेल समाप्त हो गया है। अब मेरी भलाई इसी में है कि मुझे शक्ति के संभलने से पहले भाग जाऊं। नैना दीदी, ओह, तुम शायद दीपू हो। अब तुम्हारी नैना दीदी को कोई वापस नहीं ला सकता दीपू, क्योंकि वह जहाँ पहुँच गई है वहाँ कोई वापस नहीं ला सकता। उन्होंने दीपू को समझाने के लिए शक्ति की आंखें नम हो गई। समाप्त दोस्तों।